तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सार गर्वित बात, रहस्यमयी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात सिंह राशि वालों की ग्रह गोचरीय स्थिति पर ध्यान देना चाहें तो आप जान रहे हैं कि आपके अष्टम भाव में मीन का शनि बैठे हैं, जो कि गुरु के नक्षत्र और राशि में, और गुरु बैठे हैं द्वादश में गोचर कर रहे हैं, कर्क में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र 2 नवंबर को रात 1:05 पर ये तुला राशि में आ गए हैं, तो पराक्रम भाव में शुक्र आपके बैठ गए हैं। मंगल रोचक योग बना करके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और लंबी अवधि के लिए राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है। इसका क्या फल मिलने जा रहा है आपको, नवंबर दिसंबर में क्या होगा और 2026 में क्या होगा। मित्रों, सबसे पहले आप अपने जो इस चीज को हटा दीजिए कि आपके मन और मस्तिष्क में जो ये बात बनी हुई है कि आप राशि फल देखते हैं, उसके अनुसार आप अपने दिनचर्या और अपने भविष्य का जो रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। मैं देखता हूं बिल्कुल जो विद्वान हैं, जो प्रकांड हैं, उद्भट विद्वान हैं, ऐसे लोग भी जिन चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, वहां पर वो कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। राशि फल या गोचर फल की सटीकता और उसका लाभ, उसका आशीर्वाद, उसके अनुसार फल आपको तभी मिलता है जबकि आपकी कुंडली के गोचर जो है उसकी अनुकूलता के अनुरूप हो, उस दशा के अनुरूप हो, उस अंतर दशा के अनुरूप हो, तब जाके ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ होता है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप मंत्री संत्री हैं, आप फिल्मी जगत के बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे भूल होती है। क्योंकि जब किसी जातक का जन्म होता है तो आप तुरंत, अविलंब, तत्काल, तत्क्षण ज्योतिषी को फोन लगाते हैं कि ये किस मुहूर्त में पैदा हुए। कभी तो बोलते हैं हम नास्तिक हैं, कुछ मानते नहीं, लेकिन नास्तिकता की परिभाषा से अनभिज्ञ होते हैं ऐसे लोग। जो धार्मिक नहीं होते हैं वही इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि धार्मिक का बेसिक नॉलेज भी उनको पता नहीं होता, अनभिज्ञ रहते हैं वो। जबकि 90% मानते रहते हैं, लेकिन बात करते हैं नास्तिकता की। एक तो यह बात, दूसरी बात, जो नास्तिकता की बात करते हैं उसको मैं जिंदगी में कई बार देखा हूं, आस पड़ोस में भी और देश स्तर पर भी। आप भी अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि कई ऐसे भक्त होते हैं कि घर में कोई गुजर जाए, किसी कोई मर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो भगवान की पूजा पाठ, धर्म कर्म सब छोड़ देते हैं। यह हमारा, ये जो है हमारी मूर्खता ही कहलाएगी, और हम धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं तभी ऐसा करते हैं। धर्म कर्म का फल आपके लिए व्यक्तिगत जो मिलता है वो करते रहने से आपको ही फायदा है। घर में किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाने से, धर्म कर्म छोड़ देने से आपके भविष्य, आपके कुल, आपके वंश के लिए बहुत दिक्कत होता है। भविष्य के लिए बाढ़ पुत्र पिता निज धर्म, कौन किस जन्म में, इस जन्म में आपका पुत्र पुत्री और बहन बेटी बुआ बन के आते हैं वो आप नहीं जान सकते। धर्म की जो परिभाषा है, धर्माचरण से जो विमुख होता है, जो धर्म को छोड़कर चलता है, उसके साथ बहुत विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति जीवन में आती है। इसीलिए आप देखते हैं खास करके लोग नेताओं का लोग अनुसरण करते हैं, जबकि जो भी बुद्धिजीवी नेता है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उद्भट हैं, संस्कारी हैं, ऐसे लोग हमेशा ज्योतिष शास्त्र का अनुसरण, अनुकरण, आत्मसात हृदयंगम करके कदम कदम बढ़ाते हैं। तो चाहे चुनाव की बात हो, कहीं कोई संतान की बात हो, कोई बड़ी बड़ी चीजों के डील की बात हो, देख सुनकर ही करते हैं। करे भी को ना, करने से आपको फायदा है ना तो भगवान को फायदा। भगवान तो रचयिता है सृष्टि के, सारी संपत्ति उन्हीं की है। आज नहीं तो कल आपकी भी जितनी सारी संपत्ति है उन्हीं की हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाती हो, देने लेने की जरूरत नहीं। जब तक आप जिंदा हैं
तब तक आप अपने कर्तव्य परायणता दिखाते हैं, धार्मिकता दिखाते हैं, निष्ठा दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, श्रद्धान्वित तो होते हैं, तो आपको लगातार फल निरंतर मिलते चला जाता है और उत्तरोत्तर आप वृद्धि की ओर बढ़ते हैं। हर चीज की वृद्धि होती है, उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, भाग्योन्नति होती है आपकी। आप देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र का एक से एक सूत्रात्मक नियम है। जैसे उदाहरण दूं, जब किसी आपकी कुंडली में अगर शनि मजबूत है, आप ध्यान देना, योग कारक है, तो जब भी शनि जिस भी किसी भी राशि कुंभ और लग्न वालों की गोचर में कुंभ राशि में आता है और संयोग बने कि आपका कारोबार या सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हो या देश विदेश से आयात निर्यात किसी भी तरह से, अगर स्त्रियों से आपका कारोबार संबंधित है और नहीं भी है जिसका, तो वो उस समय शनि जब कुंभ में गोचर करता है तो स्त्री वर्ग से, पुरुष वर्ग से अचानक अपरिचित लोगों से, संयोग से इतना बड़ा लाभ दे देता है कि आप जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। यह सब ज्योतिष शास्त्र की विलक्षणता है। तो जब जन्म कोई लेता है तो आप बोलते हैं किस नक्षत्र के हैं, नक्षत्र बताते हैं तो नक्षत्र में कौन सा चरण है, चरण बताते हैं तो किस लग्न के हैं, लग्न बताते हैं तो किस राशि के हैं, राशि बताते हैं तो कितने अंश के हैं, कितने प्रबल ग्रह हैं, क्या कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, मांगलिक तो नहीं है, कारसर्प तो नहीं है, विषकुंभ दोष तो नहीं है, क्या क्या दोष होता है, उसके कारण आपको कुंडली का फल मिलता है। इसलिए कभी भी गोचर के भरोसे मत बैठिए। आप भी अपनी कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, वर्तमान का जानना चाहते हैं, चाहे भूत की का ही क्यों न जानना हो, ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी उसी को मानिए जो भूत का भी बता दे। सिर्फ वर्तमान या भविष्य को आप बताए कि बहुत अच्छा 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 अच्छा, तो उस पर कभी भरोसा बिल्कुल मत करना। जो भूत बताएगा वर्तमान और भविष्य भी अवश्य बताएगा। तो इस तरह से अगर आप कुंडली विश्लेषण अपना चाहते हैं और पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं तो आप मात्र 501 में अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269, इस पर संपर्क साध करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर शंका का समाधान, हर समस्या का परिहार, उपाय, मार्गदर्शन हम अवश्य आपको देंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए गोचर के अनुसार अगर आपका संयोग बैठ रहा है तो निश्चित तौर पे आप धमाल कर रहे हैं। आपकी जो कारोबार में है निखार आ रहा है, आपका वर्चस्व जम रहा है, आपका प्रभुत्व बढ़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मित्रों, आपके साथ होने जा रहा है धमाल ही धमाल। जिंदगी अब बीतेगा आपका बिल्कुल बेवजह, बिना बवाल के। आप हमेशा सिर्फ रखें एक साथ में रुमाल, लाल रुमाल आपको साथ में हमेशा रखना है। किसी काम का आपको फिर रहेगा नहीं मलाल। तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है, अब आपके साथ हो चुके हैं कालों के काल, महाकाल भोले बाबा। गलने वाली नहीं है अब किसी की दाल। आपके लिए कोई षड्यंत्र रचेगा कुछ नहीं चलेगा उसका, क्योंकि अब आपकी जो है हमेशा आप चलेंगे हाथी की चाल। मदमस्त होकर दुश्मनों की छाती पर रगड़ देंगे दाल। जो भी तेरे लिए बुन रखा है बड़ा जाल, वह बनकर हो जाएगा, वह भी अब बनकर हो जाएगा आपके लिए डाल। ठोक कर जो ललकारता था आपको ताल, फेंक दोगे अब उसको उखाड़ के तुम किसी के डाल पर। कहीं डाल हट जाएंगे तेरे अब जी के जंजाल, नहीं निकालेगा अब आपकी पुरानी बातों का कोई बाल का खाल। घर में उत्सव होंगे क्योंकि मंगल आपके रोचक योग बना के सुख भाव में, घर भाव में, माता के भाव में बैठ गए हैं। तो आपको माता से लाभ देगा, वाहन से लाभ देगा, भूमि से लाभ देगा, अचल संपत्ति से लाभ देगा, क्योंकि मंगल भूमि के भी कारक ग्रह हैं। तो ऐसी चीजों से, और सोने पे सुहागा इसलिए होने जा रहा है कि गुरु की दृष्टि भी आपकी इस रोचक योग पर, गुरु की और आशीर्वाद आपको मिल रहा है जो कि सोने में सुहागा का काम करेगा। आसानी से चल अचल संपत्तियां आपको प्राप्त होने जा रही है, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण होने जा रहे हैं आप। रहो मस्त मौला रहेगा सदा यही अब हाल, लेकिन लगाओ हमेशा लाल तिलक हमेशा भाल। अगर आप लाल चंदन हमेशा लगाते हैं सिंह राशि वाले,
आपके जो भी इष्ट देव हैं उस हिसाब से चंदन को चयन करके लगाइए, केसर का चंदन लगाइए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वर्तमान में सूर्य के दोष को निराकरण करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामचरितमानस का पाठ विशेष रूप से कारगर होने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि चाहते हैं आप, कोई बड़े से बड़े योग, और जो जिंदगी में एक दो बार करते हैं लोग सकारात्मक बड़ा कार्य, ऐसी कुछ करने जा रहे हैं तो अवश्य आप संपर्क करें। उसके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है आप लोगों के लिए, चाहते हैं तो विद्वत जनों से आपके कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, आपके नाम गोत्र से वीडियो कॉलिंग करके। मित्रों, जो मद में मदांध होकर मनमानी करते हैं, या जो गुरु ग्रंथ की बात से आनाकानी करते हैं, समझो उसकी जिंदगी में ख्वाब में पानी पड़ते हैं। जिंदगी भर परेशान होकर इनकी जिंदगानी रहती है। व्यग्र बेचैन जिंदगी को ही इनको अपनानी होती है। भक्ति में फरेब षड्यंत्र अकर से जीवन आपकी बर्फानी होती है। ऐसे धर्म कर्म करने वाले बड़े ही अज्ञानी होते हैं। दुष्ट हृदय से शुभ कर्म भी आपको इससे ग्लानि होती है। ग्लानि के इस विचित्र कलयुग के इस विचित्र रंग से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। इसलिए करो कितना भी तीर्थ, लोगों को हलाकानी होती है। जवानी में ही बुढ़ापा की कहानी होती है। जो न समझे इस हालात को, उसकी बुद्धि बड़ी बचकानी होती है। मित्रों, इस चीज को आप ध्यान दें। और मैं यही कहूंगा हमेशा हर व्यक्ति के लिए, कोई जाति के आधार से नहीं, कोई क्षेत्र के आधार से नहीं, कोई भाषा के आधार से नहीं, सब मनुष्य है। मानवता का, सामाजिकता का आचरण करेंगे तभी आपकी उन्नति, उत्कर्ष और जीवन स्वर्गमय हो सकता है। अन्यथा जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आरक्षण, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, फॉरवर्ड, सवान, ये सब करते रहोगे तो कहीं भी धर्म नहीं कर सकते। धर्म भी आज नहीं तो कल आपके हाथों से छूट जाएगा, आपके मन से टूट जाएगा, और सब तितर बितर छिन्न भिन्न इधर उधर धूल धूसित हो जाओगे, नष्ट नाबूद हो जाओगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। अरबों करोड़ों पैसा विदेशों से आकर सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, और वह गतिविधि आज नहीं से शुरू से चल रही है। लेकिन जब मन आपका बुलंद है और धर्म को पकड़ के चल रहे हैं, तो कोई भी आपको अपने पैसे के बल पर अपने खानदान को ही नष्ट करने बोलेगा, अपने देश को ही नष्ट करने बोलेगा, अपने कुल परिवार को ही नष्ट करने बोलेगा, तो क्या करोगे? नहीं कर सकते। पैसा जितना ऐठना है ऐठो, लेकिन अपने धर्म पर अडिग रहो, अटल रहो और पूर्ण समर्पित रहो। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी वर डोरी। भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखो। आज नहीं तो कल आपका हमेशा अच्छा ही होगा। अगर विरुद्ध चलोगे, विमुख होगे और धर्म की ही शिकायत करोगे, तो वही लौट के आपके ऊपर आएगा, और आपके कुल, वंश, समाज, परिवार, यहाँ तक कि देश स्तर पर करोगे तो देश का भी सर्वनाश। इसलिए मित्रों, इस चीज को कहीं भी, आप भी, जहां भी चर्चा होती तो हमेशा धर्म सम्मत होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपके लिए कवच का काम करेगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके कुल, खानदान, परिवार, अड़ोस पड़ोस, समाज, राज्य, देश विदेश, संपूर्ण जगत में कल्याण ही कल्याण होता है जो धर्म का पालन करता है। धर्म एक यही है, सनातन धर्म, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, लेकिन किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह सूर्य है, दिवाकर है, मार्तंड है। सूर्य के सामने अरबों खरबों जुगनू पैदा हो जाए तो सूर्य का उससे क्या बिगड़ने वाला। ये हमेशा मन में आस्था, विश्वास रखें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। भागवत आदि कराना चाहते हैं तो भी एक मेरा चैनल है बीसी पाठक भागवत कथा, उस पर भी जाकर आप लोकन कर सकते हैं। धार्मिक, संगीत में सरस मधुर कार्यक्रम हेतु भी आप संपर्क साध सकते हैं। आपके नाम गोत्र से कराया जाएगा। सभी को नमन, वंदन, जय श्री।